हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए जो है कवर करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज 6th और 7th यानी कि संडे और मंडे दोनों दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है, इंडिया में अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं। रेफरल कोड BHU10 या बुनेश 10 है जो कि आपको लगाना होता है, जिससे 10% ऑफ और जो भी आपके लेटेस्ट ऑफर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप ये रेफरल कोड UPSC PCS डिफेंस बैंकिंग किसी भी एग्जाम में ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है 40+ एग्ज़ाम का। फिर यहाँ पे प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 और यहाँ पे 24 मंथ पे और यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है। और इसके अलावा अगर SSC के अंदर जो है स्टैटिक GK है जो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे का एजुकेशन आप स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी.org की वेबसाइट पे जाके स्पॉन्सर चाइल्ड एजुकेशन पे जाके कर सकते हैं, एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट पे 500 रुपये पर मंथ में। पहला सवाल है, MD दोस्तों अभी रिसेंटली इंडिगो के कौन बनाए गए हैं? और ये को फाउंडर भी है MD इंडिगो के अंदर, उनका नाम है राहुल भाटिया। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। तो राहुल भाटिया को दोस्तों अभी क्या बनाया गया है? MD है जो कि इंडिगो का बनाया गया है। ओके। और इनको पहले एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है 2011 के अंदर। ठीक है गाइस। चलिए, इंडिगो आपको मालूम ही है देश में सबसे बड़ी कंपनी है आज के टाइम पे, 40% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है और अब ये MD बने हैं। इसके अलावा प्रमोटर को फाउंडर इंटर ग्लोब एविएशन के हैं, है ना। दामोदर यहाँ पे चेयरपर्सन है, गुरुग्राम के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसी से संबंधित अगर मैं कोई और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करूँ तो NCERT के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं दिनेश प्रसाद। ओके, 65 ईयर तक या 5 ईयर जो भी पहले होगा वो उनका कार्यकाल होगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने अपॉइंट किया पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा को एज एम्बेसडर। RBI ने विनोद राय को इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन बनाया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और विक्रम दत्त जी चेयरमैन और MD बने एयर इंडिया के। और अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नरेंद्र कुमार बने हैं, है ना। तो ये कुछ, इसके अलावा MD एंड CEO उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के इतिरा डेविस है जो कि बने हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला अन्य प्रभावी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट के तौर पे इंक्लूड किया गया है? कौन से पार्क को किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर A, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। उसको इंडिया का फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। ओके। चलिए, तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा पार्क काफ़ी बड़ा है, 390 एकड़ का है। ठीक है। इसके अलावा की जातिया बर्ड सेंचुरी नियर जामनगर गुजरात में, बाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, इनको भी वेटलैंड्स के तौर पे इंक्लूड किया गया है रामसर कन्वेंशन साइट के ऊपर। रामसर कन्वेंशन साइट हमारे यहाँ पे 49 के आसपास पहुँच चुकी है। इससे पहले हैदयपुर है वेटलैंड उत्तर प्रदेश में, उसको भी डिक्लेयर किया गया। देश में सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है वेटलैंड साइट्स, है ना। ऑल राइट। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र में 3.46 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकार की 13 एजेंसियों के साथ में भागीदारी करी है? 13 स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में पार्टनरशिप को लेकर अगर अब मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? A, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रपोजल वर इन्वाइटेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज इंडस्ट्री एसोसिएशन। ओके। इसके अलावा आप देख सकते हैं 13 स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप है, 92 टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, 10 इंडस्ट्री एसोसिएशंस है। ओके। ये सब इसके अंदर किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कितना? 13 स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, 92 टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 10 इंडस्ट्री एसोसिएशन, 4 सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन, 3.5 लाख बेनिफिशरी होंगे इसके अंदर। ये सब कुछ रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। और अगर कुछ बात करें रिलेटेड इससे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर है, आपको सभी को मालूम है। और और कुछ खास इस वाले चीज़ के अंदर अभी कुछ भी इंक्लूड नहीं है, अच्छा नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, विच वन द फॉलोइंग फेलोशिप हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वेस्ट टू वेल्थ मिशन? ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपके। तो ये कौन सी फेलोशिप लॉन्च करी गई है? आपकी स्वच्छता सारथी नाम की फेलोशिप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है। और यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसर कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है।
उनके द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। ठीक है, तो कम्युनिटी वर्कर्स होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, म्यूनसिपैलिटी, सैनिटरी वर्कर, ये सारे के सारे क्या करेंगे इसके अंदर जो है अपना इनपुट है जो कि अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और ये मुझे आप बताएंगे कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है अभी फ़िलहाल जो है वो कौन बने हुए हैं, क्योंकि अक्सर जो है ये पूछ लेते हैं आपसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र को लेकर। चलिए, तो देखिए बात ऐसी है कि ये जो पोजीशन है ना साइंटिफिक एडवाइज़र की, ये चीफ एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी साइंटिफिक पॉलिसी के ऊपर अपना इनपुट है जो कि देते हैं। और 1999 के बाद में करंटली एक सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उसको बनाया गया था। फर्स्ट पीएसए जो बने थे वो अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं जो कि बने थे। ठीक है, उसके बाद में राजगोपालाचारी बने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक भी मिलती है। करंट जो है वो अपने कौन है अभी, विजय राघवन, विजय राघवन साहब है जो कि करंट के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो इसके अलावा और डिवाइन नाम की नई स्कीम लॉन्च करी गई है नॉर्थ ईस्ट के लिए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च करी गई। और माई सी जी एच एस ये अपने हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा है। चलो, द इमोर्टल किंग रोआ ये किसके द्वारा किताब लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके वुहारी वारा के बारे में के द्वारा दोस्तों इस किताब को लिखा गया। तो हार्पेन कॉलिंस इंडिया पुरस्कार विजेता लेखक पत्रकार कौन है, वाहनी वारा कि उनके द्वारा दोस्तों द इमोर्टल किंग राव किताब है जो कि लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस किताब को किस बारे में है अगर आपको ये जानना है, तो इसमें स्टोरीज है इसके अंदर अमेरिका के टाइम के 1950 में 60 में, है ना, हिस्ट्री को लेकर है, दलित हिस्ट्री भी है, डिजिटल एरा की भी है, बहुत सारी चीज़ें लिटरेसी को लेकर, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। चलिए, और द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, इसको रिलीज़ किया गया। इसको मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश उनके द्वारा लिखा गया है, 18 डिफरेंट एपिसोड्स। ओके, ये सब इसके अंदर लिखे गए हैं। द एंजल्स ऑफ कैलाश ये लिखी गई है सुबीरा प्रसाद के द्वारा, ये अच्छी किताब है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे। सुशीला अवार्ड मिला अनुकृति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंडर 19 बॉयज सिंगल टाइटल ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता है। तो अंडर 19 का जो ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज टाइटल है ये शंकर सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो शंकर है और समायरा है, इन दोनों को बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में खिताब मिला है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित और बात करें, पीवी सिंधु सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसके अलावा सईद मोदी टाइटल के जीतने के बाद में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट जो है ना, वो भी इन्होंने जीता हुआ है। तस्मीन मीर इंपॉर्टेंट है, पहली इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल जीता अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन चैंपियन, कदाम्बी श्रीकांत सिल्वर मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, है ना, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के कौन बनाए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, दिनेश प्रसाद है जो कि बनाए गए हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये घरवाल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। चलिए ठीक है, बाकी सब तो मैं आपको ये सब पढ़ा ही चुका हूँ। 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो कि काम करेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के लिए आईएम एक्ट के तहत, तो ये आपको बताना है कौन इसके कमेटी का हेड बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपके आशीष कुमार चौहान। ठीक है, तो बीएसई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चांसलर आशीष कुमार को एक्सपर्ट कमेटी के अंदर है जो कि बनाया गया है, वो काम करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए मुंबई के लिए। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। और एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन और एमडी किसके, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के।
कौन बनाए गए हैं इसके? इसके बनाए गए हैं आपके नरासिम्हन जी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके गाइस, तो नरासिम्हन जी को डायरेक्टर जो है वो बनाया गया किसके? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ओके, एक पीएसयू कंपनी है जो कि भारतीय सरकार की है। चलिए ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर के अंदर है, ये आती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड जो है वो इसी के साथ में काम करती है। कौन से कंट्री ने लॉन्च अनाउंस किए 24 इमिनेंट पर्सनालिटीज फॉर द अवार्ड ऑफ द कंट्री सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इकुशे पदक? बताइए, इकुशी पदक के लिए दोस्तों कौन से देश ने नाम घोषित करे हैं? बांग्लादेश ने। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, तो 24 इमिनेंट पर्सनालिटीज़ का नाम है जो कि आपका सेकंड सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इकुशे पदक, जो कि यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज मूवमेंट है, लिबरेशन वॉर है, डांस म्यूजिक आर्ट है, जर्नलिज्म है, एजुकेशन है, तो बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर है। इब्राहिम सुतर जिनको रिकग्नाइजेशन मिला है कन्नड़ कबीर के तौर पे, रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई थी। और कौन से साल में उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो, पद्मश्री से कौन से साल में अवार्ड मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कन्नड़ के जो कबीर के तौर पे दोस्तों कौन रिकग्नाइज करे जाते हैं जिनके रिसेंटली मृत्यु हुई है 2018 के अंदर। तो इब्राहिम सुतर दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, बहुत ही फेमस रिलीजन ओरेटर है जो कि रहे हैं, है ना। स्टेट ऑनर के साथ में उनको रिकग्नाइज़ किया गया। और काफ़ी सारे लेक्चर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए जो है इन्होंने अपने लाइफ में दिए हैं। और भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तो आप ये सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एम के प्रसाद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट। चलिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोस्तों हैज़ फॉलन टू हाउ मच परसेंट इन जनवरी 2022? तो जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ी सी कमी आई है, और कितना परसेंट है अभी? 6.57 के आसपास है, जो कि आ गया है। तो थोड़ा सा डिक्लाइन है, जो कि कोविड के केसेस थोड़े से कम होने के बाद में देखने को मिला है। ठीक है, 6.57%। ओके, इससे पहले तो 7-8% तक जो है वो पहुंच गया था। लोवेस्ट तेलंगाना के अंदर है, उसके बाद गुजरात, मेघालय, उड़ीसा। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा और राजस्थान के अंदर। चलिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन बनाए गए हैं? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं सोनाली सिंह को। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस से ये बिलोंग करती है। ठीक है, यूजीसी के चेयरपर्सन अभी जगदीश कुमार को बनाया गया है। एसआर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एसआर कैपिटल फंड ने अनिल कुमार चौधरी को सीईओ बनाया मेटल एंड माइनिंग बिजनेस का। और नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार बने हैं, है ना। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ये नवदीप सिंह के द्वारा लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर। ओके, स्पोर्ट्स ऑथर है, उनके द्वारा लिखी गई है। चलिए, इसके अलावा रिसेंटली बिरसा मुंडा के ऊपर किताब लिखी गई तुहिन और अंकिता के द्वारा, बोस के ऊपर चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। और ठीक है, बाकी तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलेंगे वापस से 7:30 बजे वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, ये सारे यूपीएससी के कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ओके, और यहाँ पे 40+ एग्ज़ाम में से अपना कोर्स है जो कि आप चुन सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके 12 और 24 मंथ, और BHU 10 आपको लगाना है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो इंडिया ने कंटिन्यू किया है कोविड-19 असिस्टेंस एक देश को 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट भेजी है। तो कौन से देश को भेजा है ये आपको बताना है। ठीक है इस तो मिलते हैं कल वापस से 7:30 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू।